सरकारी मुलाजमीन को आज बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान। तनख्वाहों और पेंशन में 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक 30 और ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफा। एम्प्लॉयज और ओल्ड एज बेनिफिट के रजिस्टर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15 से 20% बढ़ेगी। कम से कम माहाना उजरत 25 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की तजवीज़। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तरसीलात ज़र भिजवाने पर बरात और हाउसिंग स्कीम का ऐलान मुतवक्के। नौजवानों की स्कीमों के लिए 100 अरब रुपए रखने की सिफारिश। वजीर खजाना इसहाक डार इत्तेहादी हुकूमत का दूसरा बजट आज कौमी असम्बली में पेश करेंगे। हर साल मौशी हदाफ हासिल ना हो सके, शरह तरक्की को बड़ा झटका। 6 से कम होकर 0.29 रह गई। बरामदात में कमी, सनत सिक्रेट गिर गई और खसारे और अखराजात में इजाफा। खदमात और सरमायाकारी में कमी। वजीर खजाना ने इक्तिसादी जायजा जारी कर दिया। मौशी अबतरी का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। महंगाई की वजह आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा करार। डॉलर की कदर 40 से 45 रुपए ज्यादा होने का दावा। 1,700 अरब रुपए के विफाकी बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पिछले साल की निस्बत टैक्स हदफ में 28% इजाफा। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,900 अरब रुपए मुकर्रर। कर्जों और सूद की अदायगियों पर 7,000 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए, तरक्याती मनसूबों के लिए 1,150 अरब और सब्सिडीज के लिए 1,300 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। सुपर टैक्स और 18% सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के जरिए 5 जरूरी अशिया पर सब्सिडी के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 500 अरब रुपए होंगे। सेहत कार्ड के लिए बजट ना रखने का फैसला। ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की भी तजवीज़। हुकूमत का डॉलर एमनेस्टी स्कीम लाने पर गौर। मुतालिका फोरम से मंजूरी के बाद स्कीम बजट का हिस्सा बनेगी। घरों और लॉकर्स में रखे डॉलर डिक्लेयर करने पर एमनेस्टी देने की तजवीज़। सालाना 1 करोड़ रुपए से कम टर्न ओवर वाले छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी स्कीम लाने पर गौर। स्कीम 5 साल के रिटर्न फाइल ना करने वाले दुकानदारों के लिए होगी। मोबाइल फोन ऐप के जरिए टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अहले दुकानदारों का विद होल्डिंग टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड नहीं होगा। बजट में सैकड़ों लग्जरी अशिया की दरामद पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रखने की तजवीज़। मोबाइल फोन, चॉकलेट, जूसेस, कालीन, कॉस्मेटिक और टिश्यू पेपर्स पर सेल टैक्स 25% बरकरार रखने की सिफारिश। मछली, फ्रूट और ड्राई फ्रूट से केचप, शैम्पू, सनग्लासेस पर भी 25% सेल टैक्स बरकरार रखने का इम्कान। सेल्स टैक्स की शरह बरकरार रखने का इतलाक विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत होगा। रवा माली साल मोबाइल फोन इंडस्ट्री पर भारी पड़ा है। कीमतों में 75 से 100% तक का इजाफा हुआ। 15,000 वाला मोबाइल फोन 33,000 जबकि 50,000 वाले मोबाइल की कीमत 70,000 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों ने खरीदारी कम कर दी। दुकानदारों को कारोबार में कमी का शिकवा। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान पेशावर सेंट्रल जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज से रिहाई का हुक्म दिया था। साबिक वफाकी वज़ीर मर्दान में दर्ज जलाओ घिराव के मुकदमे में मतलूब थे। पुलिस का मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई से नैब की तहकीकात मुकम्मल। नेशनल क्राइम एजेंसी के पूरे अमल को शहजाद अकबर ने अंजाम तक पहुंचाया। स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। शहजाद अकबर को लंदन से बुलाकर तहकीकात की जाए। मलिक रियाज ने अलकादिर ट्रस्ट के विजन से मुतासर होकर जमीन अतिया की। चेयरमैन पीटीआई ने नैब के सवालात पर जवाब जमा करा दिया। जहांगीर तरीन का नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कयाम का बाज़ाब्ता ऐलान। 9 मई के वाक़यात में मुल्की सियासत को बदल कर रख दिया। कोई भी मौशरा ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीनियर सियासतदान का मौक़िफ़। मुल्क को दलदल से निकालना एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने का मुक़द्दस करार दे दिया है। और अलीम खान, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कियानी, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिक अवान भी पार्टी में शामिल। फवाद चौधरी भी तकरीब में मौजूद रहे। जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज्यादातर मुसाफिर हैं। पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगी तो इसी से मुकाबला होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। अतातार ने जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान जाहिर कर दिया। इत्तेहाद का फैसला पार्टी करेगी।
साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान, किसी भी जमात में शामिल होने का इम्कान मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक के तहरीक इंसाफ से अलग होने वालों से राब्ते। जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश न रखने वालों का ग्रुप बनाने का मिशन। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 बाह के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 22,035 वोट लेकर कामयाब। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। नून लीग के मुश्ताक मिनहाज 16,271 वोट के साथ दूसरे और PTI के उम्मीदवार राजा आज़मी तीसरे नंबर पर रहे। अरशद शरीफ कत्ल केस में नया मोड़, मकतूल सहाफ़ी की वालिदा ने PTI चेयरमैन फैसल वाडा, मुराद सईद, सलमान इकबाल और इमरान रियाज को शामिल तफ्तीश करने की दरखास्त कर दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और JIT की रिपोर्ट फराहम न किए जाने का शिकवा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए मुत्तहदा से राब्ते तेज कर दिए। राब्तों का टास्क फारूक सत्तार को सौंप दिया गया। फारूक सत्तार की क़यादत में मुत्तहदा वफ़द की फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से मुलाकात, दीगर जमातों से राब्ते भी किए जाएंगे। कराची में मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाब का शेड्यूल जारी। 15 जून को इलेक्शन होगा। 9 और 10 जून को उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कराची में सरकारी निर्खों पर दूध फरोख्त न करने वालों के खिलाफ एक्शन। 20 दुकानें और डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दफ्तर सील। भैंस कॉलोनी से दूध सप्लाई करने वाली कई गाड़ियां तहवील में ले ली गईं। कराची के इलाके खोखरापार में सौतेला बाप 2 साला बेटे को कत्ल करके फरार। मां ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कोरंगी बहरान टाउन में 5 रोज से लापता 4 साला बच्ची का कुछ पता न चल सका। मां को बच्चे के अगवा का शुबा, पुलिस से मदद की दरखास्त। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ट्रंप पर नई फर्द जुर्म उहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतालिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। वो मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। बहराए अरब में समंदरी तूफान का मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। समंदरी तूफान बाय परजॉय कराची से 1160 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप और वर्ल्ड कप मैचेस का तनाज़ा। अक्टूबर और नवंबर में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस का शेड्यूल एक बार फिर ताखीर का शिकार। शाहिद अफरीदी ने एशिया कप पाकिस्तान से शुरू करके दुबई या श्रीलंका जाने की तजवीज़ दे दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का दूसरा रोज भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। भारत को मुश्किलात का सामना। 151 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 469 रन स्कोर किए।